रहमान खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। घरों में साजिशें होती हैं। कभी कभी तो इंसान सोचता है घर में साजिशें कैसे हो सकती हैं, घर में तो मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे की केयर होनी चाहिए, लेकिन होती हैं। कौन करता है? मर्द नहीं करते, औरतें करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये कभी कभी बड़ी उम्र की औरतें भी करती हैं और कभी अंदर से पकड़ोड़ औरतें भी करती हैं। ये औरतें जिनकी उम्र पक्की होती है और वो जिनके दिल छोटे होते हैं, जिनका ज़र्फ बहुत ही कमाल किस्म का अदना और छोटा होता है। कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे हिना इसरार ने किया कि सर, अगर किसी ने अपनी खुशी के लिए और औलाद के लिए दूसरी शादी की हो और दूसरी वाले ने भी कुर्बानी दी हो कि एक पहले से शादीशुदा के साथ जिंदगी का सफर का आगाज किया हो, अगर पहली औरत ना औलाद दे सके, ना खुशी दे सके, लेकिन जिंदगी को बेतरतीब कर दे, साजिशें कर करके, बदतमीजी कर करके और मेने ताने दे दे के, तो इंसान क्या करे? अच्छा, अब ये बहुत सी चीज़ें उन्होंने लपेट ली हैं, लेकिन जितना दुख उनको है वो तो अपनी जगह पे। कुछ लोगों ने जो यूं समझे 40-50 के बीच में थे, काउंसलिंग के लिए मेरे पास वक्तन फ़क्तन आते हैं। वो भी आते हैं जिनकी शादी को 8-10 साल गुजर चुके होते हैं और 8-10 साल के बाद मर्द स्टैंड कर जाता है। बिजनेस में जहां आप काम कर रहे होते हैं, जॉब पे, वहां आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट बन जाती है। ये ऐसे मर्दों की तादाद मैंने देखा है इतनी ज़्यादा है कि जिन्हें अपनी बीवियों से शादी के 8-10 बरस के बाद छोटी सी शिकायत नहीं होती, बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। चले, ये हो सकता है जी हाइजीन ठीक नहीं है, अपने कपड़ों का केयर नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती, इसको समझाया जा सकता है। पर अगर कोई औरत कनिंग हो, अंदर से खबासत उसके अंदर हो, वो घर के सुकून को बर्बाद करने के लिए या अपनी मोनोपोली रखने के लिए वो साजिशें करे। बाज जादू टोना, आप पता जादू टोना जितने भी है औरतें करवाती हैं, मर्दों को आप कभी ऐसी हमाकत और गुनाह करते नहीं देखेंगे। सास करवा सकती है, बहू करवा सकती है, बाज़ सूरतों में तो ऐसी औरतें भी करवाती हैं कि जो इस दोनों दर्जों में नहीं होते, लेकिन उनके पास एक साजिशी दिमाग होता है। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता, एक साजिशी औरत बैठी हो जो आपकी बीवी हो, तो क्या करना चाहिए? क्या आंखें बंद करके सब्र के साथ जिंदगी को लेके चलते रहें? तो मैं इसमें एक बड़ा आसान सा सवाल करता होता हूँ कि आप अपने मुलाजिम को ऐसे को बर्दाश्त कर सकते हो जो आपकी बातें बाहर जाके करे, जो आपके जो बेनिफिट्स हैं कंपनी के या अदारे के, उनके साथ खेले, राज बाहर जाके बताए, आपका मजाक उड़ाए, खिलवाड़ करे और आपके बारे में मनफी कमेंट्स करे या आपके राज जाके दुश्मनों को दे? तो इस पर कोई भी आदमी लम्हे भर की ताखीर भी नहीं करता, नहीं कि ऐसे बंदे को नहीं रखा जा सकता। अच्छा, औलाद अगर कभी गुस्ताख निकल आए तो हम बहुत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते, नाखल्फ करार दे के अपनी जायदाद से, ज़िंदगी से आग कर देते। पर ये जो सवाल है, कभी कभी बहुत से लोग इसलिए जो जुल्म सहते रहते हैं, ये ज़्यादती बर्दाश्त करते रहते हैं कि वो घर में अपनी हुकूमत ना भी हो, उनकी हाकमियत ना भी हो, वो सोचते हैं बाहर बहुत बेइज्जती होगी। क्या जिन लोगों के डर से आप ये बेइज्जती रोज सहते हो, सुबह बिना नाश्ते के लड़ाई के साथ, रात को बिना सुकून की और आराम की नींद के फिर लड़ाई के साथ, और उसकी उन बदतमीजियों, बदतहजीबियों, जुबान दराजियों के साथ आप फेस करते हो? ऐसी औरतों का एक और जो बुरा वस्फ होता है वो ये कि वो अपनी मियाँ को डिसऑन करके उसके बच्चों के साथ इन्हें यूं साजिश करती हैं कि बच्चे अपने बाप को डिसऑन कर दें। ऐसी औरतों के पास बहुत सी कहानियां होती हैं उनके बापों के बारे में। मीसना है, कुन्ना है, अच्छा नहीं है, शक्ल ऐसी है, लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन ये पोज करता है। तो बच्चे कभी कभी तो सोचते हैं कि हमारे बाप ने तो कभी पोज नहीं किया, माँ ही ये कहती रहती है। फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो उनसे पैसे निकलवाने पे, प्लॉट लेने पे, जायदादें तकसीम करने पे घर में ऐसे फसाद बपा करती है। अगर किसी एक को पहले दिलवा दिया, फिर दूसरों को बता दिया तुम्हारी बहन को उसने
10 लाख दे दिया है तो सभी ले, उसको तो जरूरत थी आपने दे दिया, तो घर में किसी पल चैन नहीं आता। बाज़ दफ़ा लोग घर छोड़ देते। 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बीवियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। क्यों? घर भी उनका था, लेकिन बीवियों ने उनके बेटों को अपने साथ मिलाया हुआ था, या बीवियों के जो भाई थे वो उनके साथ थे। एक बात जो असूल की याद रखिएगा, जो आपका नहीं है वो सारी दुनिया का हो सकता है, आपका नहीं होगा। सो आपकी खैर ख्वाही, आपकी इज्जत, आपका वकार और जो आपकी अहमियत है वो सबको ज़ीरो कर देगी। आप आलिम हो सकते हो, आप मुफक्कर हो सकते हो, दानिश्वर हो सकते हो, कामयाब बिजनेसमैन हो सकते हो, बाहर की सारी दुनिया आपको सड़कों पे बिठा सकती है, पर खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता, अगर आपको इस तरह की कोई साजिशी औरत मिल गई जो आपके साथ प्ले करे, वो आपके हाल को भी बर्बाद करेगी, आपके मुस्तकबिल के भी वो रेशे रेशे अलग कर देगी। एक नाखुश आदमी, एक मोहब्बत से महरूम आदमी, अपने बच्चों की तरफ से मिलने वाली इज्जत, इकराम, खाली आदमी एक खाली दिल के साथ दुनिया में कितना आगे जा सकेगा। वो दफ्तर जाते हुए परेशान होकर लोगों के हाथ से हो जाते हैं उन पुरानी बातों को सोच सोच के। ये तो अल्लाह का शुक्र है NLP आ गई, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो हम पुरानी यादों को, इस तरह की बदतमीजियों को ज़हन से निकाल देते। इवन अब तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आ गई हैं कि आप घर में बैठ के अकेले किसी डॉक्टर के पास जाए बिना जो बुरी यादें हैं, बुरे वाक़यात हैं या बुरे रवैये हैं, आप उनको अपने दिल से निकाल सकते हैं, उन्हें कुछ अच्छी तस्वीरों से रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे मन में इंशाल्लाह किस रोज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैं अपनी सारी जो समझे मेहरबानी और सॉफ्ट और हम्बल होने के बावजूद इस बात पे कायल नहीं हो पाया कि किसी साजिशी मर्द को अपने दफ्तर में रखें, किसी साजिशी औरत को जो आपकी इज्जत भी ना करती हो, जो आपको वक़्त भी ना दे, बेशक वो आपके बच्चों की माँ हो, ये आपको तब धोखा देगी, ये तब आपको खाली करके, तन्हा करके, निहत्था करके मारेगी कि जहां आपको मोहब्बत की सपोर्ट चाहिए होगी, जहां आपको रिश्ते चाहिए होंगे और जहां आपको अपने दिल का सुकून और आराम चाहिए होगा। उस उम्र में आप 60 और 70 को क्रॉस करने वाले हों और आपको पता चले कि घर में कोई भी आपका अपना नहीं है, तो वो खाली दिल पता है फिर कैसा बजता है और कैसे आपको बजाता है। उस लम्हे आपको हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज हो या कोई और ऐसा सीवियर अटैक हो जो बज़ाहिर किसी और वजह से हो रहा होता है, पर असल वजह तो वो घर की साजिशें, वो बदतमीजियाँ, वो बदतहजीबियाँ होती हैं जो आपको जीने नहीं देती। और जब भी ये ओपन होता है, कुछ लोगों के सामने हो जाता है, तो उस लम्हे आप सोचते हो कि मैंने इन 60-65 सालों में जो इज्जत बनाई थी इस औरत ने, इसके कामों ने, इसके कारनामों ने, इसकी जुबान दराजियों ने, इवन उसकी पार्टीबाजी ने, उसने जो ख़ानदान के अंदर इवन अलग अलग महाज बना के अलग अलग फौजें तैयार कर ली होती हैं। उसका मेमना अलग होता है, मैसरा अलग होता है, पीछे सपोर्ट करने वाले अलग होते हैं और आप ही के अपने बहन भाइयों से वो निकाल लेती हैं। सो ऐसी औरतों को अगर ज़िंदगी के शुरू के दिनों में जब ये साथियाँ शुरू करती हैं, अगर आप शट अप कॉल नहीं दे सकते, अगर आप रोक नहीं सकते, तो फिर जब उनको साथ घसीट के चलते रहते हो तो रोज़ मरते हो, रोज़ जीते हो। और ये रोज़ मरना, ये रोज़ जीना, क्या आपको लगता है कि ये किसी अच्छी ज़िंदगी की अलामत है? अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।